हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स, वो भी किससे? आर.एस. अग्रवाल से। ये आर.एस. अग्रवाल की बुक है और चैप्टर नंबर 1D में टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग 8 क्वेश्चन को सॉल्यूशन बहुत आसानी से हम लोग आज सॉल्व करेंगे और आप वीडियो में आप बने रहिए। आपको ट्रिक के साथ और लॉन्ग के साथ दोनों में डिस्कस करूंगा। तो चलिए हमारे साथ आज की क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है, बोर्ड पे दिया हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 2 years एट द रेट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। बच्चे लोग, आप तो सिंपल इंटरेस्ट बनाना जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना जानते हैं। आज हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहला सवाल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं और किसको बोलते हैं। लॉजिक से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट। मान लिया बच्चे लोग, आपने 100 रुपया आपने उधार लिया किसी से। क्या लिया? 100 रुपया आपने किसी से उधार लिया, ठीक है। 10% का मतलब होता है पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है जनरली कितना होता है? पर एनम होता है, मतलब एक साल में लगता है। कितना लगता है? एक साल में 10% इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। और यह मान लिया कि 2 साल के लिए लिया आपने। कितना के लिए? कितने साल के लिए आपने? पूरे 2 साल के लिया। तो बच्चे लोग आप ये बताओ कि 100 रुपया, इसको चलो और थोड़ा अमाउंट बड़ा कर दो। कितना कर दो? 1,000 कर दो, और थोड़ा बड़ा कर दो, 10,000 कर दो। कितना? आपने 10,000 रुपया 2 साल के लिए 10% के हिसाब से आपने उधार लिया। 10% का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? 100 रुपया में 10 रुपया, 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है कि आपको टोटल इंटरेस्ट, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याज। 1 साल में आप कितना ब्याज होगा? तो देखिए 10,000 1 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10। डिवाइड कितने से करेंगे? 100 से। क्यों? क्योंकि परसेंटेज बराबर होता है 100। जहां भी परसेंट दिया हुआ था उसके नीचे हम लोग कितना लगा देते हैं? 100 लगा देते हैं, 100। ये बच्चे लोग दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। कितना बच गया? 1,000। यानी हो गया ये 1,000 रुपया 1 साल का ब्याज हो गया, ठीक है बच्चे लोग। सेकेंड ईयर में भी दूसरे चलिए, क्या हो गया? फर्स्ट ईयर। क्या हो गया? फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर मतलब दूसरे साल भी यही ब्याज लगेगा। 10,000 1 इंटू 10%, डिवाइड कितना करेंगे? 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाए। अब हो गया यहाँ पर 1,000 रुपया। कितना हो गया? 1,000 रुपया। तो बच्चे लोग आप ये बताइए कि 2 साल में जो टोटल ब्याज कितना आएगा? टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? तो टोटल होगा 2,000 रुपया। कितना होगा? 2,000 रुपया। अब बच्चे लोग, आपने जिससे पैसा उधार लिया उसको आप कितना लौटाएंगे? तो टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? 10,000 प्लस 1,000 1 साल का ब्याज और दूसरे साल का भी 1,000 ब्याज। तो टोटल लौटाएंगे उसे 12,000 रुपया। कितना लौटाएंगे? 12,000 रुपया। यानी जो आपका जो 10,000 था बच्चे लोग, ये जो था 10,000 रुपया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ये हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या होता है? मूलधन। क्या होता है? मूलधन। और इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI। क्या लिखते हैं? ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि दर, और टाइम मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया बच्चे लोग? 10,000 रुपया। कितना हो गया? 10,000। इंटरेस्ट कितना आ गया? 2,000 रुपया आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% था। समय कितना था? 2 था। और टोटल अमाउंट जो होता है, अमाउंट मतलब हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रधन। टोटल अमाउंट, तो जिसमें 10,000 और 2,000 ये दोनों जुट करके हो जाएगा 12,000 रुपया। कितना हो जाएगा? ये 12,000। इसको हम बोलते हैं मिश्रधन। बच्चे लोग, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो गया? ये साधारण ब्याज। क्या हो गया? साधारण ब्याज। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र के जैसा वो चलते रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याजों का ब्याज। सिंपल में क्या याद रखना है? ब्याजों का ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का मतलब सिर्फ ब्याज लगेगा आपको। क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब चक्र के जैसा चलेगा, मतलब उसमें प्रिंसिपल का तो लगेगा ही, साथ साथ में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं बच्चे लोग? चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? चलिए अभी देखिए।
चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बच्चे लोग आप पहले साधारण ब्याज निकालिए। देखिए फर्स्ट ईयर का क्या होता है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल साधारण ब्याज कैसे निकलता है, P इंटू R इंटू टी बाई 100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, डिवाइड करना है 100 से। फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा, फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होगा, तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, ठीक है। इसके बाद टाइम 1 साल के लिए 1 और रेट कितना हो गया 10%, डिवाइड कर लेंगे 100 से, 2 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,000 रुपया। सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर जो अमाउंट हो जाएगा टोटल वो हो जाएगा 10,000 प्लस 1,000, यहाँ हो गया 11,000, कितना हो गया 11,000। सेकेंड ईयर के लिए जो होगा प्रिंसिपल आपको हो गया 11,000 गुने 1 गुने 10 डिवाइड 100, 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1100, कितना हो गया 1100। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना टोटल हो जाएगा, तो 11,000 प्लस 1100 मिलकर कितना हो जाएगा 12,100, कितना हो गया 12,100। आपने पीछे आपने क्या देखा कि साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, अमाउंट कितना 2 आया था 2,000 रुपया, कितना आया था 2,000, ये कितना आ गया 12,100 माइनस 12,000 मतलब हो गया 2,100। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, कितना आ गया 2,100, कितना आ गया 2,100। अभी आप बच्चे लोग ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज कितना आया 2,000, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 2,100। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि यहाँ पे देखिए ये साधारण ब्याज, ये हुआ आपका, ये साधारण ब्याज जो था उसमें से 1,000 रुपया इसमें ऐड हो गया। सेकेंड ईयर के लिए जो 1,000 इंटरेस्ट था ना, 1,000 जो इंटरेस्ट था 1,000 वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो गया, ये प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो गया। 10,000 में 1,000 जुड़ गया, कितना हो गया 11,000 हो गया। आप जो इंटरेस्ट लगेगा 11,000 के लिए लगेगा। अब मान लिया कि 3 साल समय, अगर 3 साल हो गया तो थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, ये हो गया 12,100, कितना हो गया 12,100 गुने 110/100, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो ब्याज होगा ना 1,210 रुपया होगा, कितना होगा 1,210 रुपया होगा। तो यहाँ पर कितना था 11,100, यहाँ पर हो गया 1,210 हो गया। मतलब इस तरह से क्या होगा, बढ़ते रहेगा, क्या होगा वो बढ़ते रहेगा, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ज्यादा लगता है। अब यहाँ पर देखिए, आप अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक में अगर आप पैसा जमा करते हैं या आपको बैंक में कुछ पैसा है तो 2.5 या 2.4% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप होम लोन लेते हैं, क्या लेते हैं होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन, कुछ भी लेते हैं, यहाँ पर क्या लगाया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसीलिए बोला जाता है कि गरीब व्यक्ति गरीब बनते जा रहा है और अमीर आदमी अमीर बनते जा रहा है। चलिए इसको भी फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला से हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं CI। क्या बोलते हैं CI मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के जगह पर क्या यूज करेंगे, CI वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है CI इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n और t दोनों लिखते हैं माइनस p हमने क्यों लिखा है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये टोटल जो आएगा ये निकल जाएगा अमाउंट। क्या निकलेगा इसे क्या निकलेगा अमाउंट, मिश्रधन। क्या बोल निकलेगा इसको मिश्रधन, और ये क्या हो गया मूलधन। अब आप जानते हैं कि मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। अब इस फॉर्मूला पे आप पुट कर दीजिए, p कितना है 10,000, कितना है ऊपर में 25,000, क्या है ऊपर में 25,000। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अभी से। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। ये आपको एग्जांपल देकर के हमने समझा दिया। क्या ये है एग्जांपल, ठीक है। अब आपका है सॉल्यूशन। देखिए p कितना है 25,000 लिख दिया इंटू 1 प्लस r कितना है, r है कितना दिया हुआ है 10%, हमने 10 लिख दिया, नीचे हमने लिख दिया 100, टाइम कितना दिया हुआ है 2, तो हमने इसे लिख दिया 2 और ये हो गया 25 हमने लिख दिया। इधर सॉल्व करना है, इसे क्या करना है सॉल्व करना है। ये देखिए 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 25,000 ये हो जाएगा 10, एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो 10, एलसीएम कितना होगा 10 होगा, 10 और 1 11 11/10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा
1000। ये बेसिक एडिशन है। बेसिक एडिशन आप अगर नहीं पता मैं साइड में बता दूंगा कैसे होता है। अभी देखिए 10 और 1 11, 11 बाई 10 हो गया 25,000। ये क्या है 11 टू टाइम्स है, कितने टाइम्स है 2 टाइम, 11 इंटू 11 नीचे कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 25,000। ठीक है, कैंसिल कीजिए इसे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 11 में 11 से आप गुना करेंगे तो क्या होगा 121, 25 इंटू 121 माइनस 25,000। 111 में 25 से गुना कीजिए, 121 में 121 में 25 से गुना कीजिए, कितना होगा 5 10 5 2 4 2 5 2 9 2, कितना हो गया 2925। और कुछ बाकी है और एक जीरो यहाँ पे है ना, तो एक जीरो बैठ जाएगा, कितना हो जाएगा 29,250 माइनस 25। अगर इसको हम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 है, यहाँ पर 29 है तो 4 4250 कितना होगा 4250। तो ये जो ब्याज आएगा ना CI जो आएगा ये होगा 4,250 रुपये। कितना होगा 4,250 रुपया इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर साधारण ब्याज अगर हम निकालते, क्या निकालते इसका साधारण ब्याज निकालते हैं तो देखिए 25,000 गुना 2 गुना 10 डिवाइड 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 में 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 5,000। कितना आएगा 5,000 रुपया आएगा 5,000। ठीक है, ये 2 साल में होगा, 1 साल में 25 और 2 साल में क्या होगा 5,000 रुपया होगा। एक छोटा सा करेक्शन था, 5 दूना 10 है 6 होता है, 6 10 यहाँ पर हो गया 30,250, 30,250 हमने करेक्शन कर दिया 30,250, 30,250 में से मतलब 30,250 में से 25,000 माइनस कर देंगे 5,250, तो टोटल जो CI होगा 5,250, क्या होगा 5,250। और साधारण ब्याज क्या होगा सिर्फ 5,000, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में मतलब 250 रुपये ज्यादा देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है 250 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RS अग्रवाल का, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। आप सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूं, देखते हैं कौन आगे बनाता है। सॉल्व कीजिए और आंसर को आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिए, CI और अमाउंट, CI कितना होगा मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। लोग बोर्ड पे दिया हुआ है P प्रिंसिपल दिया हुआ है 25 और 2,500, कितना दिया हुआ है 2,500, टाइम दिया हुआ है 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम। क्या दिया हुआ है 10% पर एनम। निकालना है अमाउंट और CI कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था CI इक्वल टू, चलिए पहले हम निकाल देते हैं अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला हमने क्या बताया P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। क्या होगा टू द पावर T। P कितना बचे लोग 2500, कितना है 2,500, 1 प्लस R दिया हुआ 10%, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, कितना हो गया 2 ईयर्स। सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना होगा 10 और 1 11, 2500 11 बाई 2 के पावर 2, 2500 11 का स्क्वायर हो गया, 11 गुने 11 नीचे हो गया, नीचे 10 होगा, नीचे 10 इंटू 10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 गुने 25 कितना होगा चलो गुना करेंगे तो 121 इंटू 25 मल्टीप्लाई कीजिए, 121 में 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 5 10 6 2 4 2 5 2 10 3 3025 कितना होगा 3025। ये क्या हो गया बच्चे लोग अमाउंट हो गया। क्या हो गया ये अमाउंट निकल गया। क्या निकल गया अमाउंट निकल गया कितना 3,025 रुपया, 3,025 रुपया। अब क्या निकलना है बच्चे लोग इंटरेस्ट CI, तो CI इक्वल टू क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब मिश्र धन घटाओ मूलधन। मिश्र धन कितना आ गया 3,025 रुपया और मूलधन कितना दिया हुआ था 25 रुपया, तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग घटाने से हो जाएगा 525 रुपया। कितना हो गया 525 रुपया। ये मिलेगा 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है बच्चे लोग, क्लियर हो गया। अगर साधारण ब्याज निकालते हैं इसी का निकाल के देखिए, क्या निकाल के देखिए साधारण ब्याज। क्या निकालना है साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं SI। कितना हो जाएगा P 2500, कितना है 2500, R कितना है रेट 10%, T कितना है 2 साल, डिवाइड कर देंगे कितना से 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 30 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50, 1 जीरो और बैठ जाएगा, कितना हो जाएगा 50 500 रुपया। कितना हो गया 500 रुपया, यानी 2 साल में कितना मिलेगा 500। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 525 रुपया, यानी 2 साल में
25 रुपया ज़्यादा मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। ठीक है बच्चे लोग, क्लियर हो गया? अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिख दीजिए मैथ इज इजी। मैथ आसान है। क्या है? मैथ आसान है। और बच्चे लोग अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है, समझ में आपको अच्छे से आ रहा है, तो एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, जो कि लाइक करने में कुछ लगता नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है बच्चे लोग, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 years एट द रेट 9% पर एनम। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अमाउंट दिया हुआ है 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों का डिफरेंस अंतर कितना होगा। चलिए आप बनाइए, मैं भी बनाता हूं। तो बच्चे लोग, प्रिंसिपल दिया हुआ 5000, कितना दिया हुआ अमाउंट? 5000 दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ 5000 रुपया। समय दिया हुआ है 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 9% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर निकालना है कि 5000 रुपया पे 9% के हिसाब से 5000 रुपया पे 9% के हिसाब से 2 साल में दोनों का अंतर कितना होगा। तो चलिए हम एक तरफ बनाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या लिखते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T माइनस P। जबकि साधारण ब्याज की क्या होता है? SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, यहाँ पर P कितना है? 5000 रुपया, हमने लिख दिया 5000। 1 प्लस R दिया हुआ है 9%, 9/100। टाइम दिया हुआ है 2 साल माइनस 5000 लिख दिया। इधर लिखना है SI इक्वल टू कितना लिखना है? P 5000 गुने R 9, टाइम कितना है? 2 साल, डिवाइड 100 होगा बच्चे लोग। चलिए ये तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, यानी 5000 100 में 9 जुड़ जाएगा, कितना हो? 109। 100 2 माइनस 5000, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 9 दूना 18 पे 90, कितना हो गया? 90 पे कितना? 1 जीरो। 9 दूना 18 में 5 गुना करेंगे 90, 90 पे 1 जीरो हो गया, कितना हो गया? 900। यहाँ पे निकालिए 5000 गुना 109, 109 100 गुना 100 माइनस 5000। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल होगा? 5 में करेंगे तो हो गया 5 दूना 10 हो जाएगा। 109 में 109 से गुना करना है। क्या करना है? 109 में 109 से गुना करना। 109 इंटू 109 डिवाइड 2 माइनस 5000। सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर होगा। सॉल्व करके आएगा वही आंसर होगा। सॉल्व कीजिए इसे, सॉल्व कीजिए इसे। सॉल्व कीजिए 109 में 109 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 11881 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5940.5। यहाँ पर हो जाएगा 4940.50 में 5000 को माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 940.50। कितना होगा? 940.50 रुपया आया। अब ये क्या हो गया? CI क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया? 940 रुपया 50 पैसा। कितना मिल गया? 940 रुपया 50 पैसा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया? 900 रुपया। डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? यानी CI माइनस SI, CI कितना है? 940.50 में 900 रुपये को घटा दीजिए। 940 रुपये 50 पैसा में 900 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 40 रुपया 50 पैसा। कितना आएगा? 40 रुपया 50 पैसा। यही आंसर होगा। ये डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? ये डिफरेंस हो गया। उम्मीद है कि बच्चे लोग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 64,000 रुपया, टाइम दिया हुआ है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%। तो फाइंड द मैच्योरिटी। एक पोस्ट ऑफिस में एक व्यक्ति पैसा जमा करता है 64,000 रुपया, 64,000 रुपये 64,000 रुपये जो जमा करता है पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए। और जो उसको इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ब्याज जो मिलता है उसको मिलता है 7.5%। 7.5% मतलब 1 साल में 100 रुपया पे 7.5 रुपया मिलता है। ठीक है, अब बोलते हैं फाइंड द मैच्योरिटी। जब वो 3 साल जब पूरा हो जाएगा तो 3 साल के बाद पोस्ट ऑफिस के द्वारा कुल उसको पैसा कितना मिलेगा, रिटर्न में पैसा कितना मिलेगा। इसका मतलब है क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं। सॉल्यूशन में देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 और T माइनस P नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे। क्या निकाल रहे हैं? अमाउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ कितना? 64,000 रुपया। कितना है? 64,000। 1 प्लस
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 7.5%। ये जो 7.5% है मतलब 7 और 14 15/2 कितना हो जाएगा 15/2 होते हो जाएगा 200। और टाइम कितना दिया हुआ है टाइम 3 ईयर्स, यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है बच्चे लोग 64,000 ये हो जाएगा 215 कितना हो जाएगा 200 और 15 215 नीचे कितना हो जाएगा 200। ठीक है 3 64,000 215 कितने बार गुना होगा 3 बार गुना होगा, हमने 3 बार गुना कर दिया। और 200 भी 3 बार गुना होगा 200 गुने 200। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 32 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 4 से काटिए 4 5 20 4 8 32 कितना हो गया 8 हो गया। 8 से काटेंगे तो 8 दूने 16 और 40 8 5 40 25 हो गया। 5 से काटिए 5 में 5 से तो 5 25 हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 के 20 43 हो गया। इसे भी काटेंगे तो 43 हो जाएगा, इसे भी काटेंगे तो ये 43 यानी हो गया 43 इंटू 43 इंटू 43। 40 में 3 में 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1849 आएगा। कितना आएगा 1849 और 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कीजिए 43 में मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 1849 में गुना कीजिए कितना होगा जल्दी करके बताइए। अगर गुना करेंगे 1849 में 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 79509 कितना आएगा 79509 9 आएगा 9 27 7 होगा कितना होगा लास्ट में 7 होगा 79059। ये जो पोस्ट ऑफिस से 3 साल के बाद पोस्ट ऑफिस से 3 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा उसको टोटल मैच्योरिटी कितना मिलेगा तो मिलेगा 79507 इतना रुपया उसको रिटर्न में मिलेगा। ठीक है बच्चों क्लियर है सॉल्यूशन क्लियर है। कहीं पर वैसा था कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आया। बच्चे लोग आपको ये वीडियो पसंद आया ये सॉल्यूशन आपको पसंद है तो एक लाइक जरूर दे दीजिए। एक लाइक तो बनता है, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पवन टूक ए लोन ऑफ 25,000 फॉर ए बैंक टू renovate his house. If the rate of interest is 8% per annum compounded annually, what amount will we have to pay after 2 years? कितना होंगे 2 ईयर। चलिए सॉल्यूशन फटाफट देख लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 में है पवन टूक लोन कितना मतलब पी कितना हो गया पी हो गया 25,000 कितना हो गया 25,000 हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 8% आर हो गया 8% और क्या है टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स। चलिए सॉल्व कीजिए इसे फटाफट निकालिए। क्या होगा अमाउंट मैच्योरिटी निकालना है ये इक्वल क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। ये हो जाएगा 25,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर कितना 2। 25,000 ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा 108 और ये 2 बार है ना तो 108 एक और लिख दीजिए। नीचे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 1 जीरो और कैंसिल हो गया 5 दूना 10 से हो जाएगा 25 2 से काट दीजिए 2 हो जाएगा 2 25 10 2 चौका 54। 108 में आप 54 से गुना कीजिए कितना कीजिए 108 में 54 से गुना कीजिए बताइए कितना हुआ बताइए 108 में गुना करना है 54 से कितना आएगा 5832 कितना आएगा 5832 और ये टोटल अमाउंट हो गया कितना हो गया ये अमाउंट हो गया ये आंसर हो गया। क्लियर है कुछ और बाकी रह गया और एक और है ना 1 5 और रह गया 1 5 और इधर गुना करना है इसमें 1 5 और बाकी रह गया तो 5832 में 5 से अगेन गुना कीजिए तब हो जाएगा 29160 कितना होगा 29160 ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। आंसर ये होगा क्या होगा ये आंसर नहीं है 1 5 पे रह गया ना एक और मल्टीप्लाई करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है इधर 5 गुना 108 गुना 54 ये 5 गुना कितना होगा 29160 मतलब अमाउंट कितना था 25,000 देना कितना पड़ रहा है 29,160 मतलब कितना ब्याज कितना हो जाएगा तो 4160 होगा है ना 4,160 रुपये उसको टोटल ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6400 फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट 7.5% पर एनम। 6 नंबर चलिए सॉल्व कीजिए 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कितना आंसर होगा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,400 फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट 7.5% पर एनम। यानी क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है P दिया हुआ है 6,400 टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स
और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 7.5%। सी आई बराबर क्या होगा ये निकालना है, फटाफट निकालिए बच्चे लोग, निकालिए फटाफट। फॉर्मूला क्या होगा, सी आई इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, या टी दोनों लिख सकते हैं। और पी दिया हुआ है 6400, 1 प्लस 7 में 15/2 हो जाएगा, मतलब 15/200 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 6400। ठीक है, 6400 हो जाएगा 215, 215 नीचे हो जाएगा 200 पावर 2 माइनस 6400, 6400 गुना 215 कितना होगा, 2 बार होगा, लिख दिया हमने। नीचे कितना होगा, 200 भी 2 बार लिखेगा क्योंकि पावर 2 है, माइनस 6400, काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से हो जाएगा 32 और कटेगा 8 से काटिए, 8 दूने 16, 8 पचे 40, 8 चौके 32, 5 से काटिए 5 पचे 25, 5 से 5 चौके 20, 43, तो ये हो जाएगा 43। ठीक है, अब हो जाएगा 4 गुने 43 इंटू 43 माइनस 6400, 43 में 43 से गुना कीजिए बच्चे लोग, कितना होगा, 43 में 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1849, कितना होगा 1849 इंटू 4 माइनस 6400 गुना कीजिए, 9 चौक 36 6 3, 16 और 3 19 के 9 1, 8 चौक 32 और 33 के 3 3 4 और 3 7, कितना होगा 7396, ये हो जाएगा 6400। घटा दीजिए इसको, घटाने जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ जाएगा 6 में से 6 का 0, मतलब 996 रुपया, कितना होगा 996 रुपया। ये क्या मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मिल गया, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चे लोग आपको वीडियो ये पसंद आया, सॉल्यूशन आपको पसंद आया, प्लीज एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, एक लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है the difference between the compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years at 6% per annum is 90 रुपीज। क्या दिया हुआ है, 90 रुपीज, यानी P गायब है, क्या है, P गायब है। R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है 6%, कितना दिया हुआ है 6%। टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक है, और सी आई क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट, सी आई माइनस एस आई दिया हुआ है कितना, 90 रुपया, कितना दिया हुआ है 90 रुपया। बच्चे लोग एक क्वेश्चन तो डिफरेंट टाइप का है, आप बताइए सॉल्व कैसे करेंगे। पी नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 साल, आर दिया हुआ है और एस आई भी दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 90 रुपया। चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन, सी आई इक्वल टू क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होगा पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी माइनस पी, जबकि एस आई बराबर क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 90 रुपये दिया हुआ है। पुट कीजिए, पी कितना दिया हुआ है, पी नहीं पता, 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है 6/100, टाइम कितना दिया हुआ है 2 माइनस पी, और इधर कितना हो जाएगा, पी नहीं है, आर है 6, टी दिया हुआ है 2, नीचे कितना हो जाएगा 100। चलिए आगे बढ़िए, पी ये हो जाएगा 106 100 2 पी, इधर हो जाएगा 6 2 12 पी बाई 100। चलते जाइए आगे, ये हो जाएगा 106 गुना 106 100 इंटू 100 पी माइनस पी, ये तो सेम रहेगा, 112 12 पी बटा 100 होगा। 106 में 106 से गुना कीजिए, 106 में 106 से गुना कीजिए, कितना होगा 106 इंटू 106 बराबर होगा 11236, 11236 पी डिवाइड 2 3 4 0 माइनस पी, एलसीएम ले लीजिए 10,000, तो क्या होगा ऊपर में 11236 माइनस गुना हो जाएगा ना इसे 10,000 पी, ये भी पी रहेगा। घटाने से क्या आएगा, 10,000 घटा दीजिए उसे, 1236, कितना आ जाएगा ये 1236, 1236 पी डिवाइड 1 2 3 4, इधर कितना हो जाएगा 12 पी बटा 100। ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 90 रुपया दिया हुआ है। सब ठीक ठाक है। चलिए क्वेश्चन के अनुसार ये आपका क्या निकल गया, ये सी आई, ये क्या निकल गया एस आई, और सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया हुआ 1236 पी माइनस 10,000 माइनस 12 पी बाई 100, एलसीएम कितना होगा 1 2 3 4, 1 2 3 6 सेम रहेगा, ये हो जाएगा 1200 पी। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 90, ये भी दिया हुआ है 90, ये हो जाएगा 90, 1236 में से 1200 जाएगा तो क्या बच जाएगा 36 पी बाई
1 2 3 4 बराबर हो जाएगा 90। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। 36p 36p बाई 1 2 3 4 बराबर 90। p बराबर क्या हो जाएगा 90 गुना 1 2 3 4, नीचे कितना हो जाएगा 36, 9 से 10, 9 से 36, 4 से काटिए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 5, 1 2 3 5000, 5 से 5 से गुणेंगे 5 हो जाएगा 25, और कितना जीरो 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा 25000। क्या होगा ये 25000। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो था कितना था 25000। क्या था प्रिंसिपल अमाउंट 25000। ये 25000 करेक्ट आंसर है। आपका ये सॉल्यूशन है। बच्चे लोग ये वीडियो और सॉल्यूशन आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अभी पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो आप पिज्जा भी खा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे लोग चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आर एच अग्रवाल का बुक है, पेज नंबर है 27, एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स। मतलब टाइम कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए 2 ईयर्स, रेट दिया हुआ है 8%, लिख दिया 8% एनुअली। और एसआई दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ ये है 2400 रुपया। कितना है रुपीज 2400, 2400। व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट एंड टाइम फॉर द सेम पीरियड। ओके, 2 साल 8% और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2400 रुपया। कितना दिया हुआ है 2400 रुपया। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 8% 2400। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर पी नहीं दिया हुआ है। पी क्या है, पी ये नहीं है, पी को हम पी रहने देंगे। मतलब सिंपल इंटरेस्ट अगर 2400 रुपया होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। बच्चे लोग अगर आप शॉर्ट में अगर बनाना चाहेंगे, अगर आप शॉर्ट में इसको बनाना चाहेंगे तो देखिए 2 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ आएगा 2400, तो 1 साल में कितना होगा, तो 2400 में से आप क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 1200। मतलब पहला साल का 1200, दूसरा साल का भी 1200। लेकिन क्या है बच्चे लोग कि 1200 रुपया में आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसके साथ में हो जाएगा। तो निकाल दीजिए 1200 का कितना होगा, 1200 का 1 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 है %, कितना होगा 0 से 0 12 96, कितना होगा 96 रुपया आएगा 1 साल का। सेकेंड ईयर का जो होगा बच्चे लोग ये हो जाएगा 1200 और 96, कितना होगा 12 और 96, कितना हो जाएगा 1296। तो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा 2 साल का होगा 1296, ठीक है। क्या होगा 1296। तो यही तो निकालना है कि दूसरा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1296। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2400 रुपया का। तो इसमें 2 साल कितना हो जाएगा, तो 2 साल का इसमें हो जाएगा 1200 रुपया, जोड़ दीजिए तो 12 12 कितना हो जाएगा 2496, कितना होगा 2496 2 साल का। 1 साल का 1296 और 1 साल का 1200 रुपया, ठीक है। तो कितना होगा 2496 रुपया। तो जो सी आई आ गया ये हो जाएगा 2496, और यही आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा लॉजिकल, ये है लॉजिकल। चलिए आपको होमवर्क के लिए है, होमवर्क के लिए पी दिया हुआ है 9600 रुपया, आर दिया हुआ है 10%, टी दिया हुआ है 3 ईयर्स। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है और सी आई निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। तीनों का आंसर अमाउंट सी आई और एस आई निकालकर आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया। और बच्चे लोग चलते चलते वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और हमारा चैनल प्राइम लर्न एक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बच्चे लोग जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडिंग, कीप वाचिंग ऑफ दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।